हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू एवं नारंगी में। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो करेक्ट आंसर है फेफड़ा। ठीक है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, तो विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो सही आंसर होगा केशिकत्व के कारण, ये कैपिलरी के कारण लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में ऊपर चढ़ जाता है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लैबडेटेरियोलॉजी। ये तितली का अध्ययन कहलाता है। वॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है वॉल पेन। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा केशिका क्रिया। ठीक है, फाउंटेन पेन जो होता है वो केशिका क्रिया के नियम पर कार्य करता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकिल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली मैग्नेट या चुंबक बनाया जाता है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो सही आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, कुकिंग गैस जो है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों एवं पौधों की संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। जो गोताखोर होते हैं वो जो सांस लेने वाला जो मिश्रण उनके पास होता है गैसों का, वो किसका मिश्रण होता है? तो वो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिटिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल नियम। ठीक है, कौन सा नियम? पास्कल नियम ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेकों में लगने वाला नियम है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो करेक्ट आंसर होगा विकिरणों के द्वारा। ठीक है, विकिरणों के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है, तो सही आंसर हो जाएगा पारद का। ठीक है, किसका? पारे का या पारद का। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, या जिसे हम मिग गैस के नाम से जानते हैं, इसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो करेक्ट आंसर होगा रोमर के द्वारा सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा गया था। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ है, तो करेक्ट आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर मौजूद तरल पदार्थ क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए, फुट एंड माउथ रोग विषाणु या वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्कीय रोग, यानी किडनी से रिलेटेड जो रोग होते हैं उसका मुख्य लक्षण है। एम्फीबिया बनाता है, तो करेक्ट आंसर है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं या जीवों को। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? बहुत पूछा जाता है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन। ठीक है, जापान में जो इंडोकार्पन लाइकेन है उसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की गई थी। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस। ठीक है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है फॉस्फोरस। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी।
किसी बांध की दीवार नींव या आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है दाब को सहन कर सकती है, इसीलिए नींव या आधार पर अधिक चौड़ी रखी जाती है किसी बांध की दीवार। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल के समान होता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस करती हैं और इन्हें प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जबकि दोपहर का बहुत गर्म होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल किस वर्ग का प्राणी है? तो सही आंसर हो जाएगा स्तनपायी। ठीक है, वेल किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, लिवर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग होता है? तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल होता है? सही आंसर है एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो कैलोरी में, जो भोजन में उपस्थित एनर्जी है उसे कैलोरी में मापा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रक या न्यूक्लियस को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। मतलब कोशिका का जो भाग है न्यूक्लियस या केंद्रक, इसे साइट ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, नर्वस सिस्टम को। टिटनेस रोग शरीर में नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा H1N1, जो स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम है। वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए वॉटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तत्व या एलिमेंट। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना जो पदार्थ होता है वो तत्व या एलिमेंट कहलाता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? तो सही आंसर होगा विषाणु। ठीक है, वायरस के कारण आलू में मोज़ेक रोग हो जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में जो मुख्य गैस होती है वो होती है मीथेन। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं? तो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं लाइकेन मिश्रित जीव। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? तो ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा बांझपन। ठीक है, विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए और ई, जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है? तो सही आंसर होगा त्वरण के साथ नीचे। अगर त्वरण के साथ नीचे जा रही है तब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ये सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। तो कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहीं पे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।
पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जितना पानी था उतना ही रहेगा। विद्युत आवेश का मात्रक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूलाम। ठीक है, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। करंट का मात्रक है, तो सही आंसर होगा एम्पियर। ठीक है, धारा या करंट का मात्रक क्या है? तो वो है एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो सही आंसर होगा फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो सही आंसर है क्रोमियम। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो सही आंसर होगा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के द्वारा कोशिका झिल्ली बनी होती है। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ जो दर्पण होता है। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सही आंसर होगा महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है एपिडेमियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है भ्रूण विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कहा जाता है कीट विज्ञान। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा स्त्री रोग। लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो सही आंसर है गामा किरणें। ठीक है, जो कोबाल्ट 60 है वो कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा रेज उत्सर्जित करता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1386 गुना प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से अधिक होता है। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना यूरिन का उत्सर्जन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर न्यूटन के द्वारा तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक है, सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो सही आंसर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो शरीर का तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो सही आंसर है किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है गामा किरणों पर। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो उसमें लगा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो सही आंसर होगा छोटा। ठीक है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो कौन सा है? तो रेटिना या दृष्टिपटल, जिसपे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो सही आंसर हो जाएगा पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। द्रव का वाष्पीकरण होता है? तो क्वथनांक पर या बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सही आंसर है कार्बन डेटिंग विधि। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो जो चेचक रोग है ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। टिक्का रोग किसमें होता है? तो करेक्ट आंसर है मूंगफली। मूंगफली में होने वाला रोग है टिक्का रोग। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है? तो H5N1 ये बर्ड फ्लू वायरस का नाम है।
वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत या जेट्रोफा के यूज किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका का नाम है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके कारण? अभिकेंद्र बल के कारण। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो सही आंसर होगा वर्गीकी। ठीक है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी या टेक्सोनॉमी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई है। सबसे पहले ग्रह गति के नियम का निरूपण किसने किया था? तो सर जॉन केपलर के द्वारा सबसे पहले ग्रह गति नियम को बताया गया था। जल का तल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, क्या कारण है? परावर्तन। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो परावैंगनी किरणें या यूवी लाइट से हमारी रक्षा करती है ओजोन लेयर। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टी छाप मिलती है पिन होल कैमरा में। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। ठीक है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।